आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 है हमारा आज। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइथन के कुछ रिज़र्व वर्ड्स हमने लास्ट टाइम बात की थी कि रिज़र्व वर्ड्स से मुराद ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पहले से मतलब लैंग्वेज जिन्होंने डेवलप की है उन्होंने हमें बना के दिए हैं, हम जस्ट इनको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ रिज़र्व वर्ड्स जो है ना इधर दिए हुए हैं, ये आपने अच्छी तरह से जहन में बिठा लेने हैं। इन है, नॉट है, और है, एंड, कंटिन्यू, ब्रेक, वाइल, फॉर, इलीफ, एल्स, इफ़, नन, फॉल्स, ट्रू और इज़। आपने ना इनको अच्छी तरह से थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। अब जो वेरिएबल्स की हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम, तो वेरिएबल्स की जो इकसाम है वो डाटा की इकसाम की बेस पे भी है, ठीक है। डाटा की इकसाम की बुनियाद पर पाइथन में वेरिएबल्स की मुख्तलिफ इकसाम हैं, मतलब जैसा डाटा होगा वैसी वेरिएबल की किस्म होगी। देखते हैं जी, पाइथन में मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा को स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ़ इकसाम के वेरिएबल्स बनाए जाते हैं। मतलब जिस तरह का डाटा किसी स्टोर करना आप चाह रहे हैं तो उसी तरह का वेरिएबल आप बनाएंगे। वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त इसकी डाटा की किस्म नहीं दी जाती। जब वेरिएबल में कोई डाटा स्टोर किया जाता है तो पाइथन वेरिएबल में स्टोर की गई वैल्यू की बुनियाद पर इस की डाटा की किस्म खुद ब खुद तय कर लेती है। मतलब पाइथन लैंग्वेज में जब आप कोई डाटा स्टोर करते हैं ना तो आप वेरिएबल की टाइप नहीं बताते, मतलब आप डाटा की टाइप नहीं बताते, आप वेरिएबल में डाटा स्टोर करते हैं। अब जो डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग पाइथन लैंग्वेज खुद ही वेरिएबल को जो है वो डाटा टाइप मतलब दे देगी। पाइथन में वेरिएबल्स की इकसाम कौन सी हैं जी? पाइथन में वेरिएबल्स इंटीजर टाइप हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, और इसके अलावा जी स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। अब इन सबको ना बारी बारी देखते हैं। इंटीजर्स कहते हैं, आप कहते हैं ना मैथ में मुकम्मल अदाद, ठीक है, तो इंटीजर्स इनको बोलते हैं। एक इंटीजर वेरिएबल मुकम्मल अदद को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो इंटीजर वेरिएबल है वो क्या करता है, एक मुकम्मल अदद को स्टोर करता है। ऐसा अदद जिसमें शारिया ना हो वो मुकम्मल अदद होता है, जैसा कि एज इज़ इक्वल टू 17। इस स्टेटमेंट में एज क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है जिसको वैल्यू 7 असाइन की गई है। ये वैल्यू है, ये वेरिएबल का नेम है। फ्लोटिंग पॉइंट, इसके नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, ऐसी मतलब ऐसा अदद इसमें अशारिया हो। देखिए 199.99, ठीक है। प्राइस एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है और ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा जी, अब स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग जो है एक स्ट्रिंग वेरिएबल टेक्स्ट या कैरेक्टर्स के मजमुआ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रिंग वेरिएबल किस लिए इस्तेमाल होता है? टेक्स्ट को या कैरेक्टर्स के मजमुआ को। स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू को सिंगल या डबल कोट्स में लिखा जाता है। अच्छा, सिंगल या डबल कोट्स में आप लिखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। और ये किस किस पे मुश्तमिल हो सकते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स वगैरह इन पे हो सकते हैं। टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट पे मुश्तमिल हो सकते हैं, या कैरेक्टर्स में आपका जो है वो डिजिट्स भी आ जाएंगे, आपके डिफरेंट सिंबल्स भी आ जाएंगे और अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। कैरेक्टर्स में ये तीनों चीज़ें आती हैं। इस स्टेटमेंट में नेम एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और उसको ये हमने टेक्स्ट असाइन की है इकरा असलम। बूल क्या है जी? बुलियन वेरिएबल दो मुमकिन वैल्यूज़ ट्रू या फॉल्स में से सिर्फ एक स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे इज़ स्टूडेंट इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इस स्टेटमेंट में इज़ स्टूडेंट एक बुलियन वेरिएबल है ये वाला, और इसको वैल्यू साइन की गई है ट्रू, ठीक है। अभी तक हमने वेरिएबल्स की टाइप्स देखी हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग एंड बुलियन। चलें जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें क्या है, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस क्या होते हैं, इनके बारे में है जी। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस देख लेते हैं। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस सारफ से इनपुट लेने और सारफ का आउटपुट फ्राहम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इनपुट फंक्शंस के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, सारफ से इनपुट लेते हैं, और आउटपुट फंक्शंस के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, सारफ को आउटपुट देते हैं। पाइथन में इनपुट फंक्शन इनपुट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो आउटपुट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये आउटपुट के लिए यूज़ हो रहा है और इनपुट फंक्शन इनपुट के लिए यूज़ हो रहा है। पाइथन में प्रिंट है फंक्शन के इस्तेमाल की वजाहत करें। प्रिंट फंक्शन जी, पाइथन में प्रिंट फंक्शन को स्क्रीन पर मालूमात डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये साफ इसके नाम से भी पता चल रहा है। इस फंक्शन को आमतौर पर पैगामात, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ या प्रोग्राम की आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाने या डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल करने का सिंटैक्स देख लें जी। प्रिंट और अंदर आर्ग्यूमेंट्स, और आर्ग्यूमेंट्स में आमतौर पे क्या होता है, वेरिएबल के नेम्स वगैरह होते हैं। प्रिंट ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है जो मालूमात को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है इस सिंटैक्स में। ये सिंटैक्स है ना। आर्ग्यूमेंट्स क्या है, प्रिंट फंक्शन एक या एक से ज़ायद आर्ग्यूमेंट्स लेता है और इन्हें स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। ये स्ट्रिंग वैल्यूज़, नंबर्स, वेरिएबल्स या एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, ठीक है, ये वैल्यूज़ हो सकती हैं। एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स को एक से ज़्यादा अगर आर्ग्यूमेंट्स हैं तो उनको कोमा से अलग करेंगे। स्ट्रिंग वैल्यूज़ सिंगल या डबल कोट्स में लिखी जाती हैं, ये बात आपने ऊपर भी पढ़ी है। मिसाल देख लें, दैट इज़ एज स्टेटमेंट स्ट्रिंग को स्क्रीन पर डिस्प्ले करती है। ये अगर आप लिखेंगे ना, प्रोग्रामिंग विद पाइथन, हम चाहते हैं ये डिस्प्ले हो स्क्रीन पे, तो उसको आप प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे प्रिंट और डबल कोट्स में लिखेंगे प्रोग्रामिंग विद पाइथन, ठीक है। ये स्ट्रिंग के अंदर जो है दैट इज़ एज स्टेटमेंट वेरिएबल सम को की वैल्यू को डिस्प्ले करता है प्रिंट सम। अब सम की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। दैट इज़ एज स्टेटमेंट वेरिएबल है के एम की वैल्यू, दो स्ट्रिंग्स और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है एक ये वाला, इसके रिज़ल्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाती है। इसमें क्या है, प्रिंट के एम की वैल्यू, फिर दो स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास जो है किलोमीटर्स, ठीक है, इसकी वैल्यू। अच्छा जी, और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है जो हमारे पास है ये वाला, ठीक है। इनके रिज़ल्ट को क्या करेगी, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगी। फर्स्ट करें किलोमीटर की वैल्यू 6 है तो इस स्टेटमेंट की आउटपुट ऐसे आ जाएगी, 6 किलोमीटर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 6000 मीटर्स, ठीक है। अच्छा जी, पाइथन में एक प्रोग्राम लिखना है जो स्क्रीन पर दो नंबरों के हासिल जमा को मतलब सम को दिखाएगा। अच्छा जी, ए को हमने वेरिएबल हमने डिक्लेयर करने हैं। अब ए को हमने वैल्यू साइन कर दी 23, बी को वैल्यू साइन कर दी 6, दो वेरिएबल्स हमने मतलब कर लिए डिक्लेयर। अब सम क्या होगा, ए प्लस बी, ये सम फार्मूला जो है वो हमने लगा लिया। तो प्रिंट क्या करवाना है, सम ऑफ टू नंबर्स, ये लिखा हुआ है ऐसे, इज़ इक्वल टू। अब ये बात आपने याद रखनी है, इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो आएंगे, मतलब ये इसी तरह से प्रिंट होगा। इक्वल के बाद जो है वो हम जो है वो इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और फिर कॉमा लगा के सम, जिसकी वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है उसका नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ टू नंबर्स इस तरह से इस प्रोग्राम की आउटपुट आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13.1 है, प्रिंट एफ फंक्शन में एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल जो है ये बताना है। पाइथन में एफ स्ट्रिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, एफ मीन्स फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का इस्तेमाल स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस को शामिल करवाने के लिए किया जाता है। अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस को शामिल करना है तो आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट फंक्शन में स्ट्रिंग से पहले एफ़ लिखा जाता है, ठीक है, और वेरिएबल्स या एक्सप्रेशंस को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। जब प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो वेरिएबल्स या एक्सप्रेशंस की वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर डिस्प्ले हो जाती हैं। देखें जी, जैसा कि नेम है इज़ इक्वल टू अली, ये स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है। ये नेम जो है ना ये स्ट्रिंग वेरिएबल है और इसको हमने वैल्यू साइन कर दी अली। और एज जो है ये एक वेरिएबल है इंटीजर और इसको वैल्यू साइन कर दी हमने 20। अब प्रिंट एफ, प्रिंट और अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर आना है एफ़, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने बाकी सारा लिखना है। माय नेम इज़, आगे ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है हमने क्या लिखना है, वेरिएबल या एक्सप्रेशन को लिखना है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। तो नेम हमने प्रिंट करवाना है, नेम आ जाएगा, ठीक है, और इसकी जगह पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ये अली। एंड आई एम, अब ये जो एज है ना ये भी हमारा वेरिएबल है तो इसकी जगह पे ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और ईयर्स ओल्ड में, ईयर्स ओल्ड मतलब ईयर्स के हिसाब से हमने उम्र को जाहिर करना है। इस कोड की आउटपुट ऐसे होगी, माय नेम इज़ अली एंड आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। पाइथन में प्रोग्राम लिखें जो एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के इस्तेमाल से दो नंबरों का हासिल ज़रब को स्क्रीन पर दिखाया। ये ए है, पहले हमने प्रिंट सिर्फ यूज़ किया था, अब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और बी की वैल्यू 7 है। प्रिंट एफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बाकी सारा आएगा। प्रोडक्ट ऑफ ए, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको पता है एक्सप्रेशन आ सकता है, वेरिएबल आ सकता है, इधर वेरिएबल्स आ रहे हैं ए एंड बी। अब ए की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी और बी की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, इज़। और आगे जो है इस वेरिएबल का नेम
प्रोडक्ट है तो a मल्टीप्लाइड बाय b, ठीक है। तो ये देख लें, ये टोटल वैल्यू आएगी ना अब। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 और 7 ऐसे के ऐसे आएंगे, इज़ 21, ये आ जाएगी उसकी मेन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, पाइथन में इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल, ये हमने पढ़ा भी था यूज़र से इनपुट लेने के लिए, लेकिन दोबारा से देखते हैं जी। पाइथन में इनपुट फंक्शन प्रोग्राम चलने के दौरान यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम बाज़ फॉर्म फिल करते हैं ना नेट पे, तो आता है एंटर योर एज, ठीक है। तो आगे जो है वो फिर थोड़ी देर स्टे किया जाता है कि हम अपनी एज एंटर कर लें, तो वहाँ पे ये फंक्शन यूज़ हुआ होता है। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो यूज़र की तरफ से कुछ टाइप करने का इंतज़ार करता है। जब यूज़र कीबोर्ड के ज़रिए कुछ डाटा टाइप करके एंटर प्रेस करता है तो वो डाटा एक वेरिएबल में महफूज हो जाता है। इनपुट फंक्शन हमेशा इनपुट किए गए डाटा को स्ट्रिंग की सूरत में वेरिएबल में स्टोर करता है। किसकी सूरत में? स्ट्रिंग की सूरत में। आपने ये बात याद रखनी है। चाहे यूज़र कोई नंबर इनपुट करे, ये किस शक्ल में करेगा स्टोर? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग का आपने याद रखना है कि स्ट्रिंग जो है उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, और मतलब होगा ये कोट्स में, सिंगल और डबल कोट्स में टेक्स्ट भी हो सकते हैं, और कैरेक्टर्स भी। कैरेक्टर्स में आपको पता है टेक्स्ट, सिंबल्स और डिजिट्स सब आता है। अच्छा जी, इनपुट फंक्शन को इस्तेमाल करने का सिंटैक्स देख लें। इनपुट VAR इज़ इक्वल टू इनपुट, ये इसका सिंटैक्स है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें। VAR इज़ इक्वल टू इनपुट, और ब्रैकेट्स के अंदर आपने डबल कोट्स में लिखना है प्रॉम्प्ट मैसेज। मतलब यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपका मैसेज हो, लेकिन इस तरह से लिखना है। VAR ये वेरिएबल के नाम को जाहिर करता है जिसमें यूज़र की तरफ से इनपुट किया गया डाटा महफूज होगा। इधर कुछ कोई भी नाम हो सकता है वेरिएबल का, ठीक है। इनपुट ये पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन का नाम है जो प्रोग्राम चलने के दौरान यूज़र से इनपुट लेगा। और प्रॉम्प्ट मैसेज में ये एक टेक्स्ट की सूरत में पैगाम होता है जो यूज़र की रहनुमाई के लिए स्क्रीन पे ज़ाहिर होता है। मतलब जैसे एंटर योर नेम, एंटर योर एज वगैरह, क्या इनपुट करना है। इसे सिंगल या डबल कोट्स में लिखा जाता है। इस पैगाम का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेहतर होता है कि आप कर लें। मिसालें देख लें जी। द डिज़ायर स्टेटमेंट यूज़र से उसका नाम एंटर करने के लिए कहती है और इसे वेरिएबल यूज़र नेम में महफूज करती है। ये देखें, VAR की जगह पे ये नेम आ गया वेरिएबल का, यूज़र नेम, और इज़ इक्वल टू है इनपुट, तो लाजमी है ना यही यूज़ करना है। और एंटर नेम ये लिखा हुआ जाएगा यूज़र के सामने, फिर वो अपना नेम एंटर करेगा। द डिज़ायर स्टेटमेंट बगैर किसी प्रॉम्प्ट मैसेज के वेरिएबल एक्स में इनपुट लेती है। अब ये देखो, एक्स इनपुट मतलब इनपुट लेगी यूज़र में, लेकिन यूज़र को मैसेज लिखा हुआ नहीं जाएगा। अब यूज़र जो भी इनपुट देगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अच्छा जी, पाइथन में एक प्रोग्राम लिखें जो यूज़र से एक नाम ले और दिए गए नाम को खुशामदीद का पैगाम भी जाए। अच्छा जी, नेम इज़ इक्वल टू, आप देखें इनपुट, यूज़र से नेम लेना है ना, इनपुट एंटर योर नेम लिखा हुआ जाएगा, और प्रिंट क्या होगा? हेलो, और उसके बाद नेम, ठीक है। तो हेलो जो है वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे एंटर योर नेम उसने लिखा था अहमद, तो हेलो अहमद इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोग्राम को आपने याद करना है जी, अच्छी तरह से समझना है। पाइथन में एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो आपका नाम और उम्र बतौर इनपुट ले और इन्हें स्क्रीन पर दिखाए। नेम लिया है उसने इनपुट, इनपुट का मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ। एज इनपुट लिया, प्रिंट का मेथड भी बता दिया, नेम को प्रिंट करवा दिया, एज को प्रिंट करवा दिया। ये इसकी आ गई आउटपुट जी। अच्छा बच्चों, मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। आपने क्योंकि पहली दफ़ा ये प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, आप बिगनर्स हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। प्रोग्राम्स को अच्छी तरह से समझना है, स्टेटमेंट साथ दी हुई है, एक्सप्लेनेशन दी गई हुई है, आपने टेंशन नहीं लेनी। इसको अच्छी तरह से आपने रेडी करना है। कल इंशाल्लाह इसका टेस्ट ज़रूर होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।